देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये हमको लिख दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 वेयर x इज इक्वल और ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल और ग्रेटर देन 0। हमको मैक्सिमाइज करना है किसको? z को। लेकिन यूज किसको करना है? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल देन 4। जब हम इसको यूज करने जाएंगे ना, तो उस समय इस सिंबल पे ध्यान नहीं देना है। हमको बस ये सोचना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है? 4 होता है। ठीक है। अब हम लोग जैसे देखोगे कि 9 क्लास और 10 क्लास में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते थे, अपने मन से x और y का एक एक वैल्यू करके 3-4 स्लॉट बना देते थे कोऑर्डिनेट का। इसमें क्या, जैसे x और y का एक टेबल बनाया, एक बार अगर y एक्सिस को लेते हो तो किसका वैल्यू 0 होता है? x का वैल्यू 0 होता है। तो पहला लाइन समझ लो कि ये तुम्हारा y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस इक्वेशन में x का अगर 0 डालोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 4। उसी तरह दूसरे बार में x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर x एक्सिस ले रहे हो तो y के वैल्यू क्या लेना होगा? 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 4। यानी x और y का मेरा दो कोऑर्डिनेट बना, एक 0 4 बना और एक 4 और 0 बना। अब एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें राइट साइड x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड x नेगेटिव। y का जो लाइन होता है वो वर्टिकल होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में y पॉजिटिव, साउथ डायरेक्शन में y नेगेटिव। अब ये जो कोऑर्डिनेट बना मेरा, एक बना था किसका? 0 से 4 का। तो 0 यहाँ पर x के लिए, तो y के लिए 4 कहाँ पर है? यहाँ पर हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 से 4। दूसरा था 4,0, यानी x के लिए 4 और y के लिए 0। यहाँ से क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक है, लाइन तो ड्रॉ हो गया। हमको यहाँ पर अब आते हैं इस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, हमको बोला कि x प्लस वाई इक्वल या लेस देन 4, इक्वल या लेस देन 4। तो इसका मतलब हो गया कि हमको तो 4 से छोटा लाइन लेना होगा। मतलब क्या है, ये जो मेरा ग्राफ बनेगा सिर्फ इतना दूर में ही बनेगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? इससे बाहर हमको नहीं जाना है। ये तो मेरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया कि 4 से मेरा कम हो गया, यहाँ भी 4 से कम हो गया। अब हमको बताना है कि x या z जो है मैक्सिमाइज कैसे होगा। इसके लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत होता है किसका? कॉर्नर पॉइंट का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं CP। अब कॉर्नर पॉइंट एक्चुअली में होगा क्या? यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्मेशन हुआ देख रहे हो, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना। कॉर्नर पॉइंट का मतलब कोना है। एक कॉर्नर पॉइंट ये बना जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। दूसरा कोना बना ये जिसका कोऑर्डिनेट है 4,0। तीसरा कोना बना ये जिसका कोऑर्डिनेट है 0,4। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, जैसे थर्ड स्टेप में यहाँ कॉर्नर पॉइंट लिख दिए। पहला कोऑर्डिनेट बना 0 से 4 का, फिर बना 0 से 0 का, फिर 4 से 0 का। अब मेरा यहाँ पर क्या था? z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y था। अब इसमें करना क्या है कि एक बार x की जगह 0 और y की जगह 4 डाल कर देखते हैं। तो x की जगह 0 और y की जगह अगर 4 डाल रहे हैं तो 16 आ रहा है। दूसरा बार में x और y दोनों के जगह हम क्या करेंगे? 0 ही डालना होगा इस z के इक्वेशन में। तो फिर मेरा क्या होगा? 0 आ जाएगा। तीसरा बार में क्या लिखना है? 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखना है? 4। 4y, 4 इंटू वाई की जगह 0, तो 3 4 जा 12। मैक्सिमाइज का मतलब हो गया इन तीनों कोऑर्डिनेट में किस में z का वैल्यू सबसे बड़ा आया? किस में आया? 16 में। तो यहाँ लिखेंगे z मैक्स इज इक्वल टू कितना आया? 16। कब? जब कोऑर्डिनेट मेरा 0 से 4 तक था। इसी से हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, अगर इसी में हमको मिनिमाइज करने बोलता तो z मिनिमाइज कर देते। मिनिमाइज कितना आया? 0। किस पे आया? कोऑर्डिनेट 0,0 पे। ठीक है, ये रूल्स है मेरा जब मेरा सिंगल इक्वेशन पे बात करेगा तब के लिए। ठीक है।